आपने वो लाइन तो सुनी होगी कि केसरिया बालम आओ पधारो मारे देश। ये लाइन जो टूरिस्ट है, मेहमान है, उनको बुलाने के लिए अक्सर गाई जाती है, लेकिन शायद अब जोधपुर में अगर ये लाइन गाई जाए तो इसको थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। इसको शायद ऐसा करना पड़ेगा कि केसरिया बालम आओ और संभल कर पधारो म्हारे शहर, क्योंकि यहाँ पर कई लोग हैं जो बेकाबू बदमाश हो चुके हैं। सबसे पहला किस्सा अगर मैं आपको सुनाना चाहूं तो वो शायद शास्त्री नगर वाला याद आएगा। फिर उसके बाद राव जी की गेर में केंद्रीय मंत्री की गाड़ी पर हमलावरों वाला हमला याद आएगा। उसके बाद जालूरी गेट पर बेकाबू डंपर याद आएगा, तो कहीं जालामंड में बेकाबू बदमाश याद आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। ये जो लाइन मैंने कही, केसरिया बालम आओ पधारो म्हारे देश, लेकिन नहीं, केसरिया बालम आओ संभल कर पधारो म्हारे शहर। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले बात करता हूं शास्त्री नगर में बेकाबू कार की। एक तस्वीर, एक वीडियो, एक खबर मैंने आपके साथ साझा की जिसमें मैंने बताया कि एक शास्त्री नगर में बेकाबू कार थी। उसने एक बाइक सवार को टक्कर मारी और उस बाइक को अपने साथ लगभग 1.5 किलोमीटर तक घसीटता रहा। वो इसलिए घसीटता रहा क्योंकि उसको डर था कि कहीं कार के नीचे वो बाइक सवार ना आ गया हो, जबकि वो लड़का जो था वो अपने मेडिकल शॉप से डिलीवरी करने के लिए कहीं जा रहा था, लेकिन बेकाबू कार ने उसको अपनी चपेट में ले लिया। दूसरा दूसरा किस्सा आपको अगर बताता चलूं, दूसरी बात अगर आपको बताता चलूं, तो राव जी की गेर जो 633 साल पुरानी होती है, उसमें केंद्रीय मंत्री जी हिस्सा लेने पहुंचे। गजेंद्र सिंह शेखावत जो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री है, वो उस राव जी की गेर में हिस्सा लेने पहुंचे, तो वहां पर एक हमलावर ने उनकी स्पेयर गाड़ी जो होती है उस पर हमला कर दिया। जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उसने कहा कि मैंने मस्ती मजाक में किया है, लेकिन फिर भी पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। और तीसरी अगर बात की जाए तो बेकाबू डंपर की बात है। जालूरी गेट पर एक व्यक्ति जो अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था, उसको बेकाबू डंपर ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। उस वक्त तो पुलिस ने कह दिया कि अब जो ट्रैफिक निगरानी है, पुलिस है, वो यहाँ पर खड़ी रहेगी, यातायात की व्यवस्था सुधरी हुई रहेगी। लेकिन अभी भी अगर जालूरी गेट पर देखा जाए तो वाहन जो है अनियंत्रित होकर ही चलते हैं। ऐसे हादसे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से देखने को मिल सकते हैं। चौथा किस्सा याद आता है मुझे झालामंड में बेकाबू बदमाश का, जहां पर होली का रंग नहीं लगाने के बाद जो विवाद उपजा, उसके बाद झालामंड में एक गली में कुछ बदमाश आए और घरों के ऊपर जो है पेट्रोल बम से हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता रहा। ये चार ऐसे किस्से हैं जिसको लेकर अब शहर में जो बातें हो रही है वो इस तरीके से हो रही है कि जो केसरिया बालम, जो मेहमान, जो पर्यटक हमारे शहर में आते हैं, उनको अब हमारे शहर में संभल कर आना चाहिए, क्योंकि बेकाबू बदमाश, बेकाबू डंपर बहुत हमारे शहर में अब घूमने लगे हैं। चाहे अब बाइक को टक्कर मारनी हो, लूटपाट हो, अत्याचार हो, बलात्कार हो या फिर हत्या हो, ऐसे कई केसेस जो हैं जोधपुर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब आप इस बारे में क्या कहेंगे कि क्या कारण हो सकता है इसके पीछे कि इन पिछले गत दिनों में, गत महीनों में ऐसे कई केसेस जो हैं लगातार जोधपुर में बढ़ते ही जा रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिएगा।